कल तक हमने 2 श्लोक पर चर्चा की, आज तीसरा श्लोक लेते हैं। अब दुर्योधन जो है वो परिचय दे रहा है, मतलब कौन कौन युद्ध में कैसे कैसे कर रहे हैं, लेकिन उसके परिचय में भी एक चालाकी छुपी हुई है। इसके परिचय देने में भी एक चालाकी छुपी हुई है। इस आचार्य का संबोधन करता है वो द्रोणाचार्य के लिए। उसके मन में चालाकी ये छुपी हुई है कि आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आचार्य आप दोनों के हैं, पांडवों के भी वही आचार्य हैं और कौरवों के भी वही आचार्य। उसका मन ये कह रहा था कि आप युद्ध में हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, तो हमारे ही पक्ष का आपको ध्यान रखना है ना। एक और चीज समझिए कि जो हम अन्न खाते हैं, अन्न जो हम खाते हैं, अन्न का बड़ा प्रभाव होता है। बड़ा सोच समझ करके किसी का अन्न खाना चाहिए। इस युद्ध में आप देख रहे हैं कि आचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं और कई लोग हैं जो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, और उनकी गिनती बड़े धर्मात्माओं में आती है। धर्मात्माओं में गिनती आने के बावजूद भी वो अधर्म के साथ खड़े हैं लड़ने के लिए। क्यों कर रहे हैं? क्यों? उन्होंने उसका अन्न खाया है। कई बार अगर आप गलत व्यक्ति का अन्न खाएंगे तो आपको गलत व्यक्ति का साथ देना पड़ सकता है। इसलिए अन्न खाते वक्त विशेष ध्यान रखें कि किस व्यक्ति का अन्न खाना है और किस व्यक्ति का अन्न नहीं खाना है। क्योंकि भीष्म जैसे व्यक्ति, द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति, क्योंकि उसने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसी कारण उनको अधर्म में भी उसका सहयोग करना पड़ा। तो आज के परिवेश में हम क्या सीख रहे हैं आज तीसरे श्लोक से, कि जब हम अन्न खाएं किसी का तो विशेष तौर से ध्यान रखें कि किसका अन्न खाना है और किसका अन्न नहीं खाना है ना। तो जिसका अन्न खाएंगे वैसा उसके प्रति मन बनेगा और न चाहते हुए भी आपको गलत काम करना पड़ जाएगा। इसलिए गीता के तीसरे चैप्टर से हम ये बात सीख रहे हैं कि हमें सोच समझ करके किसी का अन्न खाना चाहिए, किसी की संगत करनी चाहिए। क्योंकि तीसरा श्लोक हमको क्या बता रहा है कि आपके जीवन में अन्न के खाने का बड़ा महत्व है। तो जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन। अब इसके बाद इसके 3 श्लोक एक साथ आएंगे, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें क्या है? इसमें भी यही बात है कि इसमें सेनाओं का वर्णन किया जा रहा है कि कौन कौन सेना में कौन कौन कहां कहां खड़ा है। अब इसके परिचय में वो क्यों देना चाह रहा है? देखिए वो क्या दिखाना चाह रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखिए जो अर्जुन का शिष्य है वो तो अर्जुन की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन आपका शिष्य अर्जुन है मगर फिर भी वो आपके अगेंस्ट खड़ा है, अगेंस्ट लड़ने के लिए खड़ा है ना। वो दिखाना चाह रहा है कि देखिए अर्जुन का जो शिष्य है वो तो अर्जुन के साथ खड़ा है, और आपने अर्जुन का जो शिष्य है, अर्जुन के प्रति एक और विशेष प्रेम था कि जो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाया। परिचय क्या कर रहा है कि इतना परिचय, इतना प्रेम होने के बावजूद भी अर्जुन आपको आज मारने के लिए, युद्ध में मारने के लिए आपके सामने खड़ा है। मतलब जो परिचय दिया जा रहा है उसमें भी राग द्वेष का है, उसमें भी परिचय में दिखाया जा रहा है कि ताकि आचार्य का उनके प्रति द्वेष जागृत हो जाए और वो उनके लिए युद्ध के अंदर उसके अगेंस्ट काम होना शुरू। ऐसे उसने सबका परिचय दिया है कि इसमें कौन कौन है। इसमें भीम है, इसमें धृतराष्ट्र, भीम के साथ में युधिष्ठिर है, महारथी है। अब महारथी किसको कहते हैं? महारथी किसको कहते हैं? हम बोलते हैं जो बड़े महारथी हैं, झंडा भी बोलते थे बड़े महारथी हैं, किशोर जी तो बड़े महारथी हैं। तो महारथी का मतलब क्या होता है? महारथी का मतलब होता है जो 10,000 सैनिकों का संचालन कर सकता है, मतलब जो 10,000 लोगों को मैनेज कर सकता है, उसको महारथी की पदवी दी जाती है। जनरल जीवन में भी अगर आप समझ के बोले कि किसी को आप महारथी बोल रहे हैं तो क्या वास्तव में वो इस काबिल है कि 10,000 आदमियों को मैनेज कर सकता है?
तो उस वक्त के जो महारथी इनको बोला जाता था, तो उसे बोला जाता था जो 10,000 सैनिकों का संचालन करने में समर्थ होते थे। तो उसको ये को परिचय दिया कि इसमें महारथी हैं, ये महारथी हैं, ये महारथी हैं, ये महारथी हैं। इसमें 3 श्लोक है, चौथा, पांचवा, छठा। ये तीनों श्लोकों में अलग अलग लोगों का परिचय उसमें दिया गया कि कौन कौन हमारे सामने खड़ा हुआ है युद्ध के क्षेत्र में मैदान में करने के लिए, और ताकि आचार्य का, क्यों, क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे उस वक्त उनके गुरु बने हुए थे, लेकिन भीष्म पिता जो है वो उस वक्त सेनापति थे। पहले सेनापति को करना चाहिए था, क्योंकि सेनापति सेना को संभालता है, लेकिन उन्होंने पहले द्रोणाचार्य को किया। क्यों द्रोणाचार्य को किया? क्योंकि उन्होंने समझा कि द्रोणाचार्य तो बाहर के व्यक्ति है और भीष्म पितामह परिवार के व्यक्ति हैं, तो पहले युद्ध में बाहर के व्यक्ति को राजी कर लो, पहले भीष्म की जगह इनको परिचय दो। अब जैसे आगे उन्होंने परिचय दिया, उसके बाद में अपनी सेनाओं का जब वो परिचय देंगे कि हमारी सेनाओं में कौन कौन है, इससे आगे वाले जो चैप्टर आएगा उसमें वो परिचय देंगे। ये जो महारथी है इनकी बड़ी प्रशंसा की उसने कि कौन कौन इसमें है, कौन कौन नहीं है, लेकिन उस प्रशंसा के पीछे एक कटु भाव था। क्या कटु भाव था? कि इनके प्रति आपका द्वेष बने, आचार्य का उनके प्रति, द्रोणाचार्य का उनके प्रति द्वेष बने। इस द्वेष के भाव से वो उस ढंग का उसका परिचय उसमें दिया जा रहा है। अब कल हम आगे जो है उसके चैप्टर करेंगे, उसमें फिर वापस वही आएगा। अब वो इस बार दुर्योधन अपनी सेनाओं का परिचय देगा, तो वो कह रहा है कि देखिए सेना तो ठीक है, लेकिन हमारी सेना भी जो है वो किसी रूप में कम नहीं है। और वास्तव में बात ये भी सही थी, लेकिन अधर्म साथ होने के कारण, जो अधर्म साथ था उनके, इस कारण वो हारे। वरना उनकी सेना का हम कंपेयर करें तो देखिए उनकी सेना उससे ज्यादा है। 7 अक्षौहिणी सेना है पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना है कौरवों की, मतलब संख्या भी ज्यादा है। और उसमें कई लोग ऐसे हैं जो इच्छा मृत्यु को पाने वाले हैं। अश्वत्थामा है, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है। उधर तो इच्छा मृत्यु वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। पांडवों के साथ अगर आप देखेंगे तो एक भी व्यक्ति नहीं है जो इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, जब इसकी इच्छा हो तब मरे। लेकिन इधर 3-3, 4-4 लोग व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि अधर्म का साथ देने के कारण, इच्छा मृत्यु के होते हुए, संख्या के ज्यादा होते हुए, एक और भी कारण होता है। इससे हम क्या शिक्षा लेते हैं जिंदगी में? हम ये शिक्षा लेते हैं कि अगर हमारी टीम एक साथ नहीं है, दुर्योधन को अपने गुरु पर भरोसा नहीं है, दुर्योधन को अपने सेनापति पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दोनों के लिए थे। द्रोणाचार्य पांडवों के भी गुरु हैं और कौरवों के भी गुरु हैं। ऐसे भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह उनके सेनापति हैं, तो उन पर उनका भाव पूर्ण रूप से विश्वास का न होने के कारण भी वो हारे। मतलब जीवन में हम क्या सीखें आज के इस परिवेश में कि जो हम टीम बनाए, टीम जब हम अपने किसी काम के लिए बनाते हैं तो टीम पर पूरा भरोसा अगर नहीं करेंगे तो आपकी टीम बड़ी होते हुए भी, अच्छी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आप अपने कार्य में फेल होंगे। मतलब हमें जो टीम बनानी है उस टीम पर पूरा हमारा विश्वास होना चाहिए। आज के जीवन के परिवेश में जो हम वर्क करें, टीम बनाएं, वो टीम पर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर हम अपनी टीम पर ही अविश्वास करेंगे, एक और समझिए आप, सफलता का मेन साधन क्या होता है? जब टीम का एक ही गोल होता है, पूरी टीम का गोल एक ही होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अगर उद्देश्य अलग अलग लेके करेंगे, भाव अलग लेके करेंगे, तो निश्चित तौर से आप व्यापार करें, आप काम करें, आप कुछ भी करें, आप परिवार में कोई काम करें, निश्चित तौर से आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा, असफलता देखनी पड़ेगी। इसलिए आज हम गीता से क्या सीख रहे हैं कि जो भी हम काम करें, अपनी टीम पर पूरा भरोसा और एक गोल, सबका एक गोल होना चाहिए, सबका एक ही टारगेट होना चाहिए। ये हमने आज गीता से सीखा इन 3-4 श्लोकों से कि हमें जीवन में इस तरह एक टारगेट बना करके हमें काम करना चाहिए। कल अगले सेक्टर में बात करेंगे।